80 में से 40 से नंबर कम आते हैं तो फिर अध्यापक की पदवी से पूछताछ होगी कि आखिर में ऐसा क्यों हुआ और बच्चों को नहीं पढ़ाया। हो सकता है कड़ी कार्रवाई हो। तो साफ है बच्चों की परीक्षा उनके टीचर्स की भी एग्जाम होगी। थोड़ा सा समझिए, एक होते हैं सेशनल मार्क्स, मान लें अगर ये 20 में से 20 दे दिए गए तो जो रिटन टेस्ट होता है उसमें बच्चा 13 नंबर भी ले आए तो पास हो जाता है। लेकिन अब अगर उसे 80 में से 40 नहीं आए तो टीचर से पूछताछ होगी, ये कैसे हुआ। अगर सही जवाब नहीं मिला तो एक्शन भी लिया जाएगा। अब सुनने में ये कितना अच्छा लग रहा है। बच्चों को मेरिटोरियस बनाना है, जिस काम के लिए शिक्षक लगाए गए हैं उसे गंभीरता से करें, हर बच्चे पर वर्क करें। लेकिन प्रति शिक्षक बच्चों की संख्या की स्थिति क्या है? साल भर कितने प्रकार के काम हैं? खाली पदों का भार कैसे संभाला जा रहा है? क्या इन सबका असर टीचर के परफॉर्मेंस पर नहीं पड़ता है? अगर पड़ता है तो दोष उस अकेले का क्यों? आज इसी पर चर्चा करेंगे। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं स्वप्निल और इस वक्त जो मेरे साथ गेस्ट जुड़ रहे हैं आपको इंट्रोड्यूस करवा देता हूं। बीजेपी प्रवक्ता डॉक्टर चेतन राज पुरोहित मेरे साथ हैं, भरत मेघवाल कांग्रेस प्रवक्ता है और विपिन प्रकाश शर्मा जी प्रदेश अध्यक्ष हैं राजस्थान प्राथमिक माध्यमिक शिक्षक संघ के। कुछ ही देर में मेरे साथ जुड़ जाएंगे। भगवान सहाय सिंघल साहब अभिभावक हैं। आप सभी का स्वागत कर रहा हूं समाचार प्लस पर। मैं शुरुआत चेतन जी आपसे कर रहा हूं। चेतन जी, ये जो दिलावर साहब ने कहा ये फेयर चांस कैसे है? मतलब मैं समझना चाह रहा हूं, टीचर्स के प्रति थोड़ा सा सिंपैथी का भाव रखते हुए मैं सोचूं तो ये फेयर चांस कैसे है? शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। नंबर 2, मैं स्वयं एक प्रोफेसर, हमारी यूनिवर्सिटी के अंदर सिस्टम है, हम जब लेक्चर देते हैं हमारा लेक्चर रिकॉर्ड होता है, वो आगे गवर्नर साहब चल जाता है और उस रिकॉर्ड लेक्चर को शिक्षक छात्र को प्रोवाइड करवाता है कि हॉस्टल में जाकर कभी दोबारा उसको देख सके, पढ़ सके। नहीं, लेकिन सर आप जिन परिस्थितियों में काम कर रहे हैं और जिन परिस्थितियों में सरकारी स्कूल के शिक्षक काम कर रहे हैं उसमें जमीन आसमान का अंतर होता है। चेतन भाई आगे आता हूँ। माननीय शिक्षा मंत्री जी ने जो बात कही है वो उसी दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है राजस्थान के छात्रों के भविष्य के। कैसे? 13 नंबर लग के पास हो जाता बच्चा। क्यों हो जाता है? क्योंकि 20 में से 18-19 ला करके और 80 में से 13-14-15 नंबर ला के पास हो जाता है तो बच्चे का भविष्य कैसे सुरक्षित रहेगा? नहीं तो उसका जिम्मेदार सिर्फ टीचर है क्या? नहीं, उसका जिम्मेदार सिर्फ टीचर है क्या? मान लीजिए उसे कंप्यूटर में कम नंबर आए तो कंप्यूटर के टीचर्स नहीं है, कई जगह तो कंप्यूटर नहीं है। मैं आता हूँ भर्ती परीक्षा का जहां तक सवाल है, शिक्षक भर्ती का आपने देखा होगा लगातार 55,000 पदोन्नति करने वाले हैं और 21,687 पदोन्नति कर दी है। रीट परीक्षा आपने देखा होगा जिस प्रकार से कंडक्ट हुई है, नई भर्ती भी होगी, पदोन्नति भी होगी। चेतन भाई आई एम सॉरी मैं आपको बीच में टोक रहा हूँ। चेतन भाई आई एम सॉरी मैं आपको बीच में टोक रहा हूँ। मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि आप देखिए क्या है कि जैसे अगर मैं किसी बच्चे को ये बोलूं कि तुझे क्रिकेट में भविष्य बनाना है और मैं तेरे को बाउंसर डाल रहा हूँ खेल कर दिखा, ऐसा नहीं होगा ना। उसे बैट देना पड़ेगा, उसे बॉल देना पड़ेगा, उसको एक मैदान देना पड़ेगा, वो उस पर प्रैक्टिस करेगा, उसके बाद हम उसकी परफॉर्मेंस। ये टीचर्स के साथ मुझे नहीं लगता कि आप लोग फेयर चांस दे रहे हैं। मैं आपकी बात पर याद आता 3 चीजों की रिक्वायरमेंट होती है किसी भी शिक्षक की: इंफ्रास्ट्रक्चर, एनवायरमेंट और सबसे महत्वपूर्ण शिक्षक की भूमिका क्लास के अंदर क्या रहती है। क्या ये कहना गलत था मदन जी का? उन्होंने ये कहा शिक्षक से बात करेंगे, उन्होंने ये नहीं कहा। नहीं, उन्होंने पूछताछ शब्द का इस्तेमाल किया। पूछताछ मतलब इंट्रोगेशन होता है। आप सुनिए, एक सेकंड सुनिए। उन्होंने ये कहा शिक्षक से बात करेंगे, परिणाम कम क्यों आए, उसके बाद में शिक्षक की जो दिक्कत होगी वो भी दूर करेंगे, ये भी कहा उन्होंने। आप पूरी बात करिए। उन्होंने कहा शिक्षक की कमी भी दूर करेंगे, उनकी क्या समस्या स्कूल के अंदर आ रही है, क्या परिणाम खराब रहा है। ये एक तरीके का विश्लेषण है और विश्लेषण होना इसलिए जरूरी है कि कमियां पते जब डिजीज का ट्रीटमेंट कब होगा, जब डायग्नोस होगा। चेतन भाई मैं अब क्या है कि मैं अन्य गेस्ट को भी शामिल कर लूं, लेकिन मैं ये जरूर बताना चाहूंगा कि वो हमारे कैमरे पर 1 मिनट 12 सेकंड थे और 1 मिनट 12 सेकंड में उन्होंने जो कहा वो मैंने पूरा सुना। एक तो उन्होंने बातचीत की जगह इंट्रोगेशन मतलब पूछताछ शब्द का इस्तेमाल किया और उन्होंने संकेत दिए कि एक्शन लिए जाने चाहिए। जाहिर तौर पर बच्चों के भविष्य का सवाल है। अगर शिक्षक दोषी पाया जाएगा तो एक्शन होगा क्यों नहीं होगा? ठीक है, अगर गलत है तो हो। मैं सिर्फ फेयर चांस की बात कर रहा हूं। विपिन प्रकाश शर्मा जी मेरे साथ हैं। विपिन जी, क्या आपको लगता है कि ये एक फेयर चांस दिया जा रहा है टीचर को अपनी मेरिटोरियस स्थिति को साबित करने के लिए?
सर, जो मंत्री जी ने कहा ऐसे कोई विभाग ने नियम नहीं निकाले हैं, ये तो जबानी जबा खर्च है। मंत्री जी ने कहा उसका नियम आ गया हो तो हम उसका विरोध भी करें, उसके बाद भी करें। जब कोई विभाग ने नियम ही नहीं निकाला, मंत्री जी ने किस परिप्रेक्ष्य में, किस राजनीतिक उससे कहा है, ये वो बता सकते हैं। वहीं दूसरी ओर हम बात करें कि बात आ रही है कि उसको 40 मार्क्स आने चाहिए। अगर 40 मार्क्स आ जाएंगे, 20 में से 20 मार्क्स स्कूल से चले गए तो 60 मार्क्स हो गए, तो यानी सारे बच्चे फर्स्ट डिवीजन आ जाएंगे। तो 5 उंगलियां तो बराबर होते नहीं, फिर थर्ड और सेकंड डिवीजन का तो कॉलम भी नहीं रहेगा, सारे फर्स्ट डिवीजन हो जाएंगे। हाउ कैन बी पॉसिबल? ये तो पॉसिबल ही नहीं है कि सबका बौद्धिक स्तर सेम हो सकता है। तो ये तो कभी दुनिया में हो ही नहीं सकता। बच्चे पढ़ते भी है, पढ़ने इंटेलिजेंट वाले, लेकिन अगर टीचर से हम ये एक्सपेक्ट करें, नहीं, लेकिन हम टीचर से इतना तो एक्सपेक्ट करेंगे ना कि बच्चे को मिनिमम 50% मार्क्स तो आए रिटर्न में। सर, जब उसका जो अदर एक्टिविटीज है, उसका मूल्यांकन है, उसका अटेंडेंस है, उसका टेस्ट है, उसमें उसको मार्क्स आ रहे हैं। एनुअल में वो कैसा कर रहा है, किस परिस्थिति में कि उसने किया है, तो ये सब पॉसिबल नहीं है ना कि सारे बच्चे फर्स्ट क्लास पास हो जाएंगे। ये तो कहीं दुनिया में आज तक नहीं हो, सारे बच्चे फर्स्ट डिवीजन से पास हो जाएंगे। टीचर से आप इतना एक्सपेक्ट करोगे कि सारे बच्चे फर्स्ट डिवीजन हो जाएंगे, ये तो एक आपने ऐसा टारगेट दे दिया जो असंभव टारगेट है। पॉसिबल है वो तो हो ही नहीं सकता। वहीं 1.5 लाख पद खाली पड़े हुए हैं, 5 साल से पदोन्नतियां नहीं हो रही, विभाग में विषय अध्यापक नहीं है, तो कैसे पॉसिबल है? कैसे पॉसिबल है? टीचर्स की मेरिट को कैसे जांचे? मतलब टीचर्स की मेरिट भी तो सवालों में है ही। टीचर्स की मेरिट को कैसे जांचें? कोई तो एक पद्धति बनानी पड़ेगी। अगर वो बच्चों का परफॉर्मेंस नहीं है तो क्या होगा? तो ये एक तरीका नहीं है कि आप जब एग्जाम आते हैं एक नया बयान दे देते हैं, उसके प्रति आप नियम बनाओ ना, शुरू से बनाओ। आप टीचर जितने, आप क्या दे रहे हो? 1 से 5 स्कूल है तो आप 2 टीचर दे रहे हो, 60 बच्चों में 2 टीचर दे रहे हो। क्या 5 क्लास का सिलेबस बराबर है? क्या अलग अलग सिलेबस नहीं है? वो कैसे पढ़ाएगा? आप गैर शैक्षणिक कार्य से उसको मुक्त रखो। जितनी क्लासे उतने टीचर आप दो ना, मापदंड, तो फिर आप टीचर पे कार्रवाई करो। निश्चित रूप से हम भी समर्थन करेंगे। 1.5 लाख पद खाली पड़े हैं, 25,000 लेक्चररों के पद खाली पड़े हैं, 3rd ग्रेड की डीपीसी नहीं हुई, तो आप शिक्षक किस कुंठा में जी रहा है, उस ओर तो किसी का ध्यान नहीं है। जिनकी डीपीसी कर दी उनकी काउंसलिंग नहीं करी आपने। करीब 7,000 प्रिंसिपलों के पद खाली पड़े हुए हैं। डीओ की आपने डीपीसी कर दी, 400 में से 300 पद खाली पड़े। जब मॉनिटरिंग ही नहीं है तो किस तरह से आप उम्मीद कर सकते हैं कि ये सब कुछ हो जाए, कोई छड़ी घुमाई और हो जाएगा? पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है भरत मेघवाल, मेरा सवाल, मैं घूम फिर के वही बात कर रहा हूं, क्या आपको भी लगता है कि टीचर्स को एक फेयर चांस या फेयर एटमॉस्फेयर दिया जा रहा है अपनी मेरिट वाली स्थिति को साबित करने के लिए? देखिए स्वप्निल, निश्चित तौर पर सबसे जरूरी बात तो यह है कि इस प्रदेश का दुर्भाग्य है कि इस तरह के शिक्षा मंत्री हमको प्रदेश में मिले। हार्श बोल रहे हैं जहां नहीं, बिल्कुल देखिए, क्योंकि हार्श है थोड़ा सा बस। हाँ। नहीं देखिए, मैं क्योंकि ये इसलिए है क्योंकि बड़ी सोचने की बात है स्वप्निल कि आज हम 21वीं सदी में जी रहे हैं। आज जो शिक्षा है वो शिक्षा होनी चाहिए थी नवाचार के लिए। वो शिक्षा होनी चाहिए थी कि कोई विभागीय जो क्रियान्वयन है या योजना है, उस योजनाओं में कोई नवाचार होता, या आप एक ऐसा प्लेटफॉर्म बच्चों को और शिक्षकों को देते जिससे इस देश की हम प्रगति की बात करते। लेकिन आप देखिए हम क्या बात कर रहे हैं। नहीं, पर आइडियलिस्टिकली सोचें, आइडियलिस्टिकली अगर सोचें तो मदन दिलावर ये कह रहे हैं कि अगर टीचर ने बच्चे को ढंग से नहीं पढ़ाया है और वो 50% मार्क्स भी नहीं ला पा रहा है रिटर्न में, तो उसको स्क्रूटनी से गुजरना है। आइडियलिस्टिकली तो कितनी अच्छी बात है ना सुनने में। नहीं देखिए, इनका जो कहने का तात्पर्य वो ये कह रहे हैं कि अगर आप 17 अंक में पूरे के पूरे मार्क्स दे रहे हैं और जब टोटल कोई आता है तो वो 40 से पूरे नहीं ले पाता, 40 मार्क्स भी पूरे नहीं ला पाता, तो उस जो शिक्षक है उस शिक्षक का मूल्यांकन किया जाएगा, उसकी कार्रवाई की जाएगी कि उसने पूरे के पूरे मार्क्स 17 अंक में क्यों दे दिया। देखिए बहुत से फैक्टर होते हैं जब बच्चा अपने एग्जाम देने जाता है, फाइनल एग्जाम देने जाता है, जब वो खुद पढ़ रहा है या नहीं पढ़ रहा है, या क्या उस समय सिनेरियो क्या हुआ और क्या नहीं हुआ। और अभी जिस तरीके से भाई साहब बता रहे थे, निश्चित तौर पर एक कक्षा में जितने बच्चे बैठते हैं सबका जो लेवल है एजुकेशन का वो सेम नहीं होता। सब फर्स्ट डिवीजन नहीं आते, सेकंड डिवीजन नहीं आते, थर्ड डिवीजन नहीं आते। लेकिन सवाल इस बात का है कि पूरा 2024-25 का सत्र गुजर गया, आपने यूनिफॉर्म अभी तक 56 लाख बच्चों को देनी चाहिए थी, वो नहीं दी। पूरा सत्र गुजर गया, 2023-24 की आरटी का पेमेंट जो देना था वो आरटी का पेमेंट आपने नहीं दिया। पूरा सत्र गुजर गया, उनके मार्क्स का कोई लेना देना नहीं है, कोई डायरेक्ट रिलेशन को रिलेशन नहीं। देखिए मैं पूरा अगर शिक्षा विभाग की बात करें, आपकी अकाउंटेबिलिटी जहां तय हो रही है आप वहां तो कर नहीं रहे, आप तीखी टिप्पणियां कर रहे हैं। आपको जो कंप्यूटर आप ये कह रहे हैं कि शिक्षा मंत्री का भी साथ ही साथ रिपोर्ट कार्ड बनना चाहिए। ऑब्वियसली बनना चाहिए ना। विधानसभा के अंदर आप देखिए कि कितने इन्होंने जवाब दिए और कितना इन्होंने काम किया। पूरा के पूरा सत्र गुजर गया। समग्र शिक्षा के तहत 1382 पदों पर 7 महीने पहले ऑनलाइन इंटरव्यू हुए थे, अभी तक उसका परिणाम जारी नहीं आया। महात्मा गांधी अंग्रेजी मीडियम स्कूल के ऊपर इन्होंने कमेटी बनाई थी, वो कमेटी आज तक रिवील नहीं कर पाई कि उसको बंद करेंगे नहीं करेंगे। उसके कारण आज अंग्रेजी मीडियम स्कूलों का नामांकन कम होने लग गया। इसके अलावा 450
के आसपास स्कूल भी बंद हुए सारी हैं। शिक्षा 450 स्कूलों को मर्ज किया गया या बंद हमने किया गया। डिबेट करी जहां पे ठीक है। हमने देखा कि लड़कियां किस तरीके से बाहर बैठी हुई थी, ठीक है। प्रिंसिपल्स नहीं है, शिक्षक नहीं है। ठीक है। सबसे पहले था आप उनको इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड कराते, सबसे ज्यादा जरूरी था कि आप शिक्षकों को वो बेहतर एनवायरमेंट प्रोवाइड कराते, और फिर आप कहते हैं कि बच्चों के भविष्य के नहीं, साथ और एक और बात चीज नहीं है, एक कर और सकते। चीज है, किसी भी स्टूडेंट की परफॉर्मेंस के लिए अकेला टीचर कैसे जिम्मेदार हो सकता है? पेरेंट्स भी उतने ही जिम्मेदार होते हैं। भगवान साहब सिंघल साहब, मैं आपसे भी पूछना चाहता हूँ, स्कूल में बच्चा 5 से 6 घंटे है, उससे ज्यादा तो नहीं है। बिल्कुल। उसके बाद फिर वो पेरेंट्स के पास हैं। अब या तो पेरेंट्स खुद पढ़ाएं या ट्यूशन लगाते हैं। कुछ लोग हैं जो नहीं खर्चा उठा सकते, वो नहीं लगाते हैं, तो या कुछ पढ़े लिखे नहीं है तो वो बच्चे को नहीं पढ़ा पाते हैं। लेकिन बच्चे के 50% मार्क्स ना आने का एक कारण तो स्कूल के बाहर भी है ना? नहीं स्वप्निल जी, आजकल अभिभावक सजग है और स्कूल के पश्चात हर अभिभावक चाहता है कि मेरे बच्चे के अच्छे मार्क्स आए, अच्छी वो सारी गतिविधियों में वो नंबर 1 आए। केवल पढ़ाई नहीं, अदर्स एक्टिविटी में भी वो चाहता है कि मेरा बच्चा आगे बढ़े। जो शुरू से ही आजकल तो जो है ना, हर प्रत्येक अभिभावक चाहता है कि वो म्यूजिक में भी आए, डांस में भी आए, अदर्स कंपटीशन में भी आए, और इसके लिए वो पूरा समय बच्चे को देता है। ठीक है, लेकिन स्कूल का, जैसे मैं भरत जी की बात से भी सहमत हूं कि इन्होंने कहा कि भाई स्कूल का जो वातावरण है, शिक्षकों की कमी है या इंफ्रा की कमी है, तो वो वास्तव में उसको स्वीकार करना पड़ेगा। और ये एक सत्रांक एक जरिया है कि इससे जो अनिवार्य शिक्षा का हमारा एक ध्येय है कि प्रत्येक बच्चे को अनिवार्य शिक्षा मिलनी चाहिए, तो सत्रांक से कम वो बच्चा आगे पास होकर निकल तो जाता है। हालांकि नींव कमजोर रहती है, मैं मानता हूं उसका, लेकिन सत्रांक के कारण बच्चों का जो ड्रॉप आउट है वो कम हुआ है। अच्छा, ड्रॉप आउट, लेकिन हम तो ये देख रहे हैं कि जो नए बच्चे एनरोल हो रहे हैं वो भी उस लेवल पे तो नहीं हो रहे हैं जिस लेवल पे 2020 या 2021 में हुए। तो उसका भी तो कोई मीनिंग होगा ना इन सब के पीछे। लोगों को खुद ही लगता है कि शायद सरकारी स्कूल में जाके परफॉर्मेंस कम होगा, इसीलिए तो वो प्राइवेट स्कूल्स की तरफ जा रहे हैं। नहीं, सरकारी स्कूलों का भी अब स्तर बढ़ा है, ऐसी बात नहीं है। सरकारी स्कूलों में भी जो है स्पेशलिस्ट टीचर होते हैं, वो बड़े अच्छे बीएड, एमएड और जो है अच्छी डिग्रीधारी होते हैं। प्राइवेट स्कूलों का तो अपन जानते हैं कि वहाँ इस तरह के नहीं होते हैं, लेकिन सरकारी स्कूलों का स्तर वास्तव में बढ़ा है। ठीक है, तो चेतन भाई, निजी स्कूलों पर आप लगाम लगाने में तो कोई भी सरकार सक्षम रही नहीं है भाई। अगर टीचर्स का मेरिट देखना है तो वो तो प्राइवेट स्कूल्स में भी देखना चाहिए, वहाँ के भी बच्चे का भविष्य तो भविष्य है। लेकिन एक बात मैं नहीं समझ पा रहा हूँ, जब आपकी सरकार आई एक एक्साइटमेंट था, जब भजन लाल जी सीएम बने एक एक्साइटमेंट था कि नए चेहरे हैं, देखें हम क्या करते हैं। लेकिन शिक्षा विभाग ने पहले दिन से अब तक पॉजिटिव हेडलाइंस की जगह कंट्रोवर्शियल हेडलाइंस ही दी हैं। जैसे अर्धनग्न वाला बयान रहा हो, या फिर नकाब वाली स्थिति रही हो, या फिर स्कूलों को बंद करने या मर्ज करने की बात रही हो, और ये भी बयान कंट्रोवर्शियल की श्रेणी में जाता है। ये पॉजिटिव उतना नजर नहीं आ रहा है देखने में। तो जी, पहले तो मैं हमारे कांग्रेस के मित्र की बात का जवाब देना चाहता हूँ। उन्होंने दुर्भाग्य है, दुर्भाग्य तो तब था जब तत्कालीन मुख्यमंत्री ने शिक्षकों से पूछा कि आपको तबादलों में पैसे देने पड़ते हैं क्या? हाँ, देने पड़ते हैं। हाँ। तो तत्कालीन शिक्षा मंत्री को हटाया गया। ठीक है, वो दुर्भाग्य था राजस्थान की जनता के लिए, पहली बात। ठीक है। दूसरी बात, हाँ। हमारे मित्र ने कही कि पदोन्नति नहीं हो रही है। मैंने पहले भी कहा था कि 13,598 पदोन्नति हो चुकी है, 55,000 की हो रही है, 21,436 नई नियुक्तियां हो चुकी है। सही बात है, कमी है, लेकिन क्या उस कमी को सुधारने के लिए काम नहीं करना चाहिए? माननीय शिक्षा मंत्री जी ने कहा काम करिए ना, उसके बाद कसौटी कसिए। नहीं 2 मिनट, चेतन भाई प्लीज, या तो पहले काम करिए। सुनिए मेरी बात सुनिए, बहुत स्पेसिफिक सी बात है। या तो पहले काम करिए और फिर कसौटियां तय कीजिए। आप पहले ही कसौटियां तय कर रहे हैं भाई। मैं आपको कह रहा हूं, आपको पता है एक शिक्षक पर कितने बच्चों का भार है आज राजस्थान में? आंकड़े चौंकाने वाले हैं। क्या आप ये जानते हैं कि एक टीचर जब एक ही रूम में बैठकर 4-4 या 5-5 क्लासेस ले रहा है तो वो किन परिस्थितियों से गुजर रहा है? फिर अच्छा, उसके बाद साल भर कभी आप उसको इलेक्शन ड्यूटी पर भेज देंगे, कभी किसी ड्यूटी पर भेज देंगे, वो परफॉर्म कैसे करेगा? तो जी, आप वो आंकड़े भी याद करिए, पिछली गवर्नमेंट में बच्चे 20 और शिक्षक 12, आप याद करिए, इसीलिए वो स्कूलें बंद हुई थी। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूँ, यूजीसी के अंदर भी प्रावधान है, एनालिसिस करने का पैरामीटर तय है, परफॉर्मेंस के इंडिकेटर है। शिक्षा मंत्री ने केवल ये कहा है कि शिक्षक की जिम्मेवारी तय होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए, आप बताइए मेरे को। तो शिक्षा विभाग ने नियम क्यों नहीं बनाया? आपने एक साल वेस्ट क्यों किया? शिक्षा विभाग ने नियम क्यों नहीं बनाया? शिक्षा विभाग ने नियम क्यों नहीं बनाया? अभी तक बना देना चाहिए था, एक साल वेस्ट क्यों किया? 20 में से 20 लाने वाला बच्चा 80 में से 40 नंबर नहीं ला सकता, पहली बात।
दूसरी बात बिल्कुल है, 20 में से पॉसिबिलिटी 20 है, नहीं है, नहीं नहीं पॉसिबिलिटी है। चेतन भाई आई एम सॉरी, 2 मिनट चेतन भाई, 2 सेकंड, आई एम वेरी सॉरी, मैं आपको रोक रहा हूं। देखिए बिल्कुल पॉसिबिलिटी है, 20 में से 20 लाने वाला बच्चा जरूरी नहीं है कि 80 में से 40 ला पाए, इस बात की कोई गारंटी नहीं है। दूसरी बात, ये बात विपिन जी बिल्कुल सही कह रहे हैं कि सारे बच्चे एक से नहीं होते। आप ये कह रहे हो कि हम 100% रिजल्ट मेरिट में रखना चाहते हैं या फर्स्ट डिवीजन में रखना चाहते हैं, वो पॉसिबल नहीं है। सारे बच्चे एक जैसे नहीं होते। ये नहीं कहा है स्वप्निल जी, आप सुनिए आंतरिक मूल्यांकन में जिस बच्चे को 20 में से 20 मिलते आते हैं बच्चे के, हम तो मानते हैं, लेकिन उस बच्चे के अगर 80 में से 30 नंबर भी आए, तो अगर 80 में से 13 नंबर आ रहे हैं उसके, तो क्या उसका एनालिसिस नहीं होना चाहिए, उसके बारे में जांच नहीं होनी चाहिए? उन्होंने ये कहा है कि हम केवल मात्र, क्या हम बच्चों से भी बात करेंगे या सिर्फ टीचर से बात करेंगे? नहीं, 2 सेकंड, सिर्फ टीचर क्यों बताएगा? सिर्फ टीचर क्यों बताएगा? वो बच्चा क्यों नहीं बताएगा? उस बच्चे के अभिभावक क्यों नहीं बताएंगे? सारे लोगों से फिर कीजिए ना बातचीत। अगर जड़ तक पहुंचना है तो जड़ सिर्फ टीचर से बात करके कैसे पहुंचा जा सकता है? मैं ये टीचर से बात करके इसलिए पहुंचा जा सकता है, टीचर अपनी परेशानी पहले भी बताता है, समय समय पर ये कार्यक्रम चलता रहता है। लेकिन मैं एक बात कहता हूं, बच्चा जब पढ़ता है 20 नंबर का जो इंटरनल है, उस पे बच्चे के परिणाम पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, केवल शिक्षक का उत्तरदायित्व है। हम लोगों के तय है ना, हमारे पैरामीटर बने हुए हैं, क्लास का पैरामीटर बना हुआ है, सब चीजों का पैरामीटर है, यूजीसी ने रूल्स रेगुलेशन तय कर रखे हैं। शिक्षा विभाग में क्या नहीं होना चाहिए? काम का पैरामीटर नहीं है ना सर। विपिन जी इस बात पर प्रकाश डाल पाएंगे? विपिन जी मैं आपसे ये बोलता हूं, टीचर्स के काम का पैरामीटर क्या है? बिल्कुल निश्चित रूप से बना पड़ा है। बोर्ड परीक्षा का जो परिणाम आता है, जितना भी परिणाम आता है उससे 60% कम होता है जो परिणाम आया, तो टीचर को नोटिस मिलता है। और 50% अगर समग्र स्कूल का जो बोर्ड का परिणाम उसमें 50 आता है तो प्रिंसिपल को परिणाम नोटिस मिलता है, उसमें कार्रवाई होती है, उसके इंक्रीमेंट बंद होते हैं। लेकिन अब ये नया पैरामीटर से लेकर आप लेके आइए, हमें स्वागत है, आप कुछ भी लेकर आइए, हमें स्वागत है, पर लेकिन उसके लिए आप नियम तो लाइए। जबानी जबा घर से कहां होगा? मंत्री जी ने कहा आप नियम लाइए, निश्चित रूप से शिक्षक उस ओर भी ध्यान देगा, पर लेकिन उसके लिए आपको इंफ्रास्ट्रक्चर, टीचर्स और पर क्लास पर बच्चा जो क्लास है, जितनी क्लास है उतने शिक्षक आप स्कूल में उपलब्ध करा दीजिए, वो आप करा पाएंगे। तो निश्चित रूप से आदर्श परिस्थितियां होगी तो वो करके भी दिखाएगा टीचर। अगर आदर्श परिस्थितियां नहीं है तो ये अनफेयर है, बिल्कुल अनफेयर है। दिशा में स्कूलें बंद की गई है, उसी दिशा में स्कूलें बंद की है जहां शिक्षकों की कमी है, वहां शिक्षकों को भेज रहे हैं, जहां शिक्षक ज्यादा थे वहां से शिक्षकों को हटाया गया। नहीं सर सॉरी, मैं आपको थोड़ा सा क्रॉस कर रहा हूं। अभी जैसे महात्मा गांधी अंग्रेजी माध्यम स्कूलों की तो आप स्क्रूटनी कर ही रहे हैं, ठीक है? ये स्कूल वो हैं जो कांग्रेस ने लगाए थे या बनाए थे, लेकिन विवेकानंद स्कूल तो आपने बनाए थे। इंग्लिश शिक्षकों के पद तो वहां पर भी खाली हैं, हालांकि वो स्कूलों की संख्या उतनी नहीं है जितनी महात्मा गांधी स्कूल है, वो भी तो आपके प्राइम फोकस में नहीं है। कहीं ऐसा तो नहीं कि भजनलाल सरकार अपना फोकस खो चुकी है? स्कूल किसने बनाया है? हम इस चीज पे ध्यान देते हैं कि बच्चों का भविष्य कैसे सुरक्षित हो, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हो, लेबोरेटरी हो, लाइब्रेरी हो, कहाँ है? सारा एनवायरनमेंट मिलने का काम सरकार कर रही है लगातार और आगे करेगी, लेकिन सुधार भी आवश्यकता है। टीचर्स कहां पर बिजी हैं? विपिन जी मुझे बताइए, टीचर्स कहां पर बिजी हैं? टीचर्स कहां पर बिजी हैं? करीब 60 से 65 गैर शैक्षणिक कार्य दे रखे हैं, हाँ। उसमें शिक्षक बिजी हैं। मैं ये कहना चाहता हूं, महात्मा गांधी स्कूल जो बनाए थे 3737 थे और 134 ये अपने विवेकानंद स्कूल थे, इसकी परीक्षा हुई अगस्त में, 25 अगस्त को पूरा सत्र बीत चुका, 9 महीने हो गए। 9 महीने में एक बच्चे का जन्म हो जाता है, तो अब तक क्यों नहीं पहुंचे? आपने समीक्षा कमेटी बनाई नवंबर में, आपको बंद करने जितने बंद कर दीजिए, पर बाकी के लिए 7 लाख बच्चों के लिए शिक्षक तो उपलब्ध कराइए। इसमें कहां दिक्कत आ रही है? आपको बंद करना समीक्षा है, ठीक है, मापदंड पे नहीं उतर रहे, हम खुद कह रहे हैं मापदंड करीब जो 3737 में 1000 स्कूल ऐसे जो मापदंड पर नहीं, आप बंद कर दीजिए, पर बाकियों के लिए तो स्कूल पूछिए। आपने 80,000 शिक्षकों ने फार्म भरा, उसमें से पास हुए 51,000 हुए, 40,000 ने जो पैरामीटर्स थे 40% उससे ऊपर लेकर आए, 17,000 की आपको भर्ती करनी थी, 17,000 टीचर आप नहीं पहुंचा पाए। आप 1000 स्कूल बंद करो तो 9,000 टीचर तो पहुंचते, उन 7 लाख तो बच्चों के भविष्य के साथ। 2 सेकंड, मुझे एक घटनाक्रम याद आ रहा है भरत, राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में। एक वक्त ऐसा आया था जब टीचर्स ने अनाउंस किया था कि हम शिक्षा मंत्री का रिपोर्ट कार्ड बनाएंगे, और तब सरकार ने उसे ईगो पे ले लिया था। मैं ये याद नहीं कर पा रहा हूं,
अरस्तू से शायद ये जुड़ा हुआ मसला था, मैं याद नहीं कर पा रहा हूं, लेकिन उसमें या तो राज्य सरकार थी या गहलोत सरकार थी, जब टीचर्स ने कहा था कि हम शिक्षा मंत्री का रिपोर्ट कार्ड बनाएंगे, और तब सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों को बुरा लगा था। देखिए, अभी मदन दिलावर जी ने भी, शिक्षा मंत्री जी ने कुछ बयान किए थे, और जोधपुर में हमने देखा था कि किस तरीके से पोस्टर लगे थे और बाद में कार्रवाई भी हुई थी। स्वप्निल जी, कहने का मतलब वही है कि अगर शिक्षा विभाग द्वारा शिक्षकों के ऊपर दबाव बनाया जाता है तो उनका भी तो रिपोर्ट कार्ड आना चाहिए ना। पूरा सत्र गुजर गया, 1.5 साल हो गए, 1.5 साल में आपने शिक्षा विभाग के अंदर कोई भी एक नवाचार आप बता दीजिए कि कोई नई स्कूल खोली हो। 20,000 से ज्यादा भी डीपीसी कहते हैं, उनको पोस्टिंग तो दे दो आप पोस्टिंग अभी तक उनको नहीं दे पाए हो। बच्चों के लिए जिस तरीके से करिकुलम एक्टिविटीज होनी चाहिए वो आप नहीं कर पाए। आपने कहा साहब, तो शिक्षा मंत्री का रिपोर्ट कार्ड कौन बनाएगा? सूर्य नमस्कार, शिक्षा मंत्री का रिपोर्ट कार्ड कौन बनाएगा? कौन है? सरकार तो जवाब ही नहीं देना चाहती ना। शिक्षा मंत्री जी को तो जवाब देना होता है कि इनका डीएनए जांच कराएंगे। शिक्षा मंत्री को ये कहना होता है कि साहब अर्धनग्न अवस्था में, शिक्षा मंत्री को कहना होता है कि प्रेम प्रसंग। तो आपको भी तो किरोड़ीलाल फोन टैपिंग मसला, आपकी दादी, यही सब तो आपको उठाना होता है। आप कौन सा स्कूलों के मुद्दे उठा रहे हैं भाई? क्या बात कर रहे हैं? प्रदेश अध्यक्ष जी ने बोला, टीकाराम जूली जी ने कहा, आप ये सोचिए अगर प्रदेश के शिक्षा मंत्री अगर ये बात करते हैं कि मुझे उर्दू से नफरत है, तो आप सोच सकते हैं इस देश की शिक्षा किस तरफ जा रही है। स्वप्निल जी, ये बहुत ही सोचने का विचार है। आज तक शिक्षा मंत्री जी ने ये नहीं कहा होगा कि हम शिक्षकों के लिए, बच्चों के लिए इस तरह का एक रोड मैप तैयार कर रहे हैं जिससे हम बचपन से एक ऐसा प्लेटफॉर्म देंगे जहां से वो सरकारी नौकरी की तरफ नहीं, अपने औद्योगिक विकास की तरफ जा पाए। उनकी जो एक्टिविटीज है, उनके जो योग्यता है, उस योग्यता के हिसाब से हम आगे बढ़ाना चाहते हैं कि उन लोगों को हम आगे बढ़ा पाए। लेकिन यह बात क्या होती है, या तो अकबर की बात होने लग जाएगी, या उर्दू की बात होने लग जाएगी, या कोई और बात होने लग जाएगी। आपको लगता है कि शिक्षा इस तरह की होनी चाहिए स्वप्निल जी? नहीं, पर शिक्षा अकबर भी पढ़ाएगी, ऐसा तो नहीं है कि लेकिन शिक्षा अकबर की कब्रें खोदने की बात होती है, अकबर की कब्रें खोदने की बात होती है। उस इतिहास को पढ़कर आज के समय में स्वप्निल जी आप बता दीजिए कौन सा रोजगार मिलने वाला है? आप औरंगजेब कहना चाह रहे हैं, आप औरंगजेब कहना चाह रहे हैं महाराज, आप अकबर बोल रहे हैं। बॉस, मैं बात सभी चीजों की कह रहा हूं कि अकबर की भी बात होती है, औरंगजेब की भी बात होती है। हाँ ठीक है, आज हम कम्पीट करना चाहते हैं अमेरिका, चाइना जैसे देशों से, तो इस तरह से कम्पीट करेंगे क्या? ठीक है, भगवान साहब सिंघल साहब, मैं आपसे भी ये पूछना चाह रहा हूं। ठीक है, मान लीजिए कि बच्चों का रिपोर्ट कार्ड उनका एनुअल परफॉर्मेंस बता देता है, टीचर्स का भी एक एनुअल परफॉर्मेंस होना चाहिए, वो पता चलना चाहिए, ये भी ठीक है। लेकिन फिर बात वही है कि फिर विभाग का रिपोर्ट कार्ड भी तो बनना चाहिए ना। कई जगह पर आप देखेंगे कि पेरेंट्स टीचर मीट का प्रावधान है, लेकिन या पेरेंट्स टीचर एसोसिएशन बनाने का प्रावधान है, वो कहां पर हो रहा है? बिल्कुल, कितनी जगहों पर हो रहा है? असेसमेंट होना चाहिए, जैसा आपने कहा कि बच्चों का भी होना चाहिए, शिक्षकों का भी होना चाहिए, शिक्षा मंत्री का भी होना चाहिए, और साथ ही विभाग का भी होना चाहिए। और वो असेसमेंट के जो पैमाने बने, जो भी मापदंड बने, वो प्रॉपर ऐसे बने ताकि वो उसमें सब चीजें आ जाए, है कि नहीं? और वो असेसमेंट होगा, मूल्यांकन होगा, तो निश्चित रूप से फिर उन पर कार्रवाई होगी। एक पेरेंट की तरह बताइए कि अगर सरकार ये निर्णय लेती है कि हम टीचर्स को स्क्रूटनी के दायरे में लाएंगे, तो टीचर और स्टूडेंट के बीच का रिलेशन उससे हैम्पर होगा या नहीं होगा? नहीं, बिल्कुल होगा। लेकिन जो स्कूलों में शाला प्रबंधन समिति होती है, जिसमें कि अभिभावक भी होते हैं, शिक्षक भी होते हैं, जनप्रतिनिधि भी होते हैं, तो वो एक अच्छे उसमें, अभी तक तो क्या है कि जो तो समिति एक्टिव ही कितना है आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं। वही तो मैं कह रहा हूं ना कि जो भी एक्टिव, ये जो कमेटी बनाते हैं, इनको अपन एक्टिव करें, और एक्टिव करने के पश्चात उसका असेसमेंट हो। ठीक है, अंतिम मोड़ है, एक पॉइंट में सबको बोलने का दे देता हूं। भरत और विपिन बोलेंगे, फिर चेतन। पहले चेतन राजपुरोहित जी भी थे, मैं भी था, और आप भी थे। हमने उस बिल पे चर्चा की थी, जिस बिल पे आपने देखा था, जिसमें हमने असेसमेंट किया था बिल वाला, ट्यूटर्स का, बिल वाले, बिल्कुल कोचिंग वाला, और उसमें हमने जो भी ट्यूटर्स थे उसके ऊपर हमने कहा असेसमेंट किया था। तो आप निकाल दीजिए ना नियम, शिक्षकों पे और शिक्षा विभाग के पे भी निकालिए ना, क्यों नहीं निकालते? तो नियम का तो स्वागत ही कर रहे हैं ना विपिन जी, अगर नियम लाते तो लाए तो सही कम से कम, लेकिन परिस्थितियों की बात भी करते हैं। विपिन जी, मैं आपको 10 से 20 सेकंड दे रहा हूं, आपत्ति मेन कहां पर है? मतलब ऐसा लगता है ना कि टीचर्स के लिए कुछ बोलो या टीचर्स को भापने की कोई कोशिश करो तो एसोसिएशन खड़ा हो रहा है कि नहीं हम बचाएंगे, नहीं हमको मत असेस करो, ऐसा महसूस ना हो। नहीं, ऐसी कोई स्थिति नहीं है। नियम बने पड़े विभाग में, आज से नहीं बने, 1971 से नियम बने पड़े, 1956 में, 71 में, 2021 में नियम संशोधन हुआ, उसके अनुसार कार्रवाई होती है। टीचर्स का रिजल्ट कम आता है, निश्चित रूप से कार्रवाई होती है। पर ये बीच में जो बातें कही, इनको आप ऑन द पेपर ले आइए और आदर्श परिस्थितियां हो जाएंगी तो निश्चित रूप से ये हो जाएगा। वहीं दूसरी ओर मैं ये कहना चाहता हूं, जहां सीबीएसई ये कहती है कि बच्चों को अंक नहीं दिए जाएंगे, उसका असेसमेंट ग्रेडिंग में होगा, उसको ये नहीं, उसको मनोवैज्ञानिक उसको प्रेशर नहीं पड़े। वहीं दूसरी ओर हम ये बात कर रहे हैं कि उसके इतने परसेंटेज मार्क्स आ जाए, 40 में से ये ना, ये तो पॉसिबिलिटी ही नहीं है ना। बच्चे फिर तो उसमें जाएगा, मनोवैज्ञानिक प्रेशर महसूस करेगा। लेकिन अब एक और चीज है, एनईपी को शैक्षणिक पद्धति में लागू करने में अभी राजस्थान बहुत पिछड़ रहा है,
और एनईपी के साथ स्टूडेंट और टीचर्स को भी एडजस्ट होने में समय लगेगा। चेतन भाई मेरी इस बात को समझने की आप कोशिश कीजिएगा, कहीं ऐसा तो नहीं है कि मदन दिलावर हड़बड़ी कर रहे हैं, सवाल नंबर 1। और सवाल नंबर 2 ये कि अगर भाई बोलने से बेहतर है कि आप नियम लाकर पब्लिक प्लेटफॉर्म पर डलवा दीजिए ताकि उसकी स्क्रूटनी हो पाए। ये हिट एंड रन क्यों, और उनका रिपोर्ट कार्ड कौन बनाए? अगर कल को टीचर्स कहेंगे हम बनाते हैं मदन दिलावर का रिपोर्ट कार्ड इन पैमानों पर, तो क्या सरकार वो एक्सेप्ट करेगी? नहीं। सबसे पहले तो मैं रिपोर्ट कार्ड पे आता हूँ। आपने बार बार बात की मदन दिलावर जी के रिपोर्ट कार्ड तो सरकार हर साल, ये भारतीय जनता पार्टी सरकार ने रिपोर्ट कार्ड का प्रचलन किया और दिखाती है, चाहे केंद्र सरकार हो चाहे राज्य सरकार हो, उसमें सभी विभागों का ब्यौरा होता है, चाहे कोई भी विभाग हो, रिपोर्ट कार्ड एक साल का पूरा। दूसरी बात, आपने कहा नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी राजस्थान के अंदर बिल्कुल प्रतिबद्धता के साथ लगी है और पूरे जो काम उसके अकॉर्डिंग जो केंद्र के आंकड़े मैं खुद से नहीं बता रहा हूं, केंद्र के आंकड़े कि आप उसमें पिछड़ रहे हैं। नियम भी बने हुए हैं, ये बात सच्ची है, नियम बने हुए हैं, लेकिन कुछ बातें हिंदी संकेत मात्र रूप से शिक्षा मंत्री जी समय समय पर कहते रहते हैं कि भाई शिक्षक ध्यान देवे, शिक्षक इस लाइन पे काम करे, शिक्षक अच्छा परिणाम देवे, छात्रों का भविष्य अच्छा बने। इसमें कहाँ गलत है? मेरे को आज तक समझ नहीं आया। मैं तो ये कह रहा हूँ शिक्षक का, अगर छात्र का भविष्य सुधरता है, उसके परसेंटेज सुधरते हैं, कुछ कड़े अभिभावक होते हैं, अच्छे नंबर कुछ ऐसे भी अभिभावक होते हैं जो प्यार से बताऊं मैं जिन्होंने कहा स्टाफ का, स्टाफ का मैंने पहले भी कहा था, बार बार कहता हूँ 13,598 पदोन्नति होगी। ये आपने कह दिया, आप 2 बार कह चुके हैं इस डिबेट होने वाली है। ठीक है, ये आप 2 बार कह चुके हैं इस डिबेट में। इसकी नियुक्ति हो गई है। ठीक है चेतन भाई, रोक रहा हूँ। विपिन जी मेरा आखिरी सवाल है, विपिन जी मेरा आखिरी सवाल है। मैं सिंपली एक बात कह रहा हूँ कि कुछ ऐसे गार्डियंस होते हैं जो या ऐसे पेरेंट्स होते हैं जो बहुत सख्त होते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जो प्यार दुलार से काम चलाते हैं, और कुछ ऐसे होते हैं जो डरा धमका कर काम करा लेते हैं। हो सकता है जैसा कि चेतन जी बोल रहे हैं कि वो तो सिर्फ संकेतिक कह रहे हैं, जरूरी नहीं कि ऐसा करें, तो इससे क्या असर पड़ रहा है टीचर्स के मोराल पर? नहीं, टीचर के मोराल पे कोई असर नहीं पड़ेगा। जब तक कोई नियमबद्ध आएगा नहीं, टीचर के मोराल पे कोई असर नहीं पड़ेगा। जो हमारे पास सरकारी स्कूलों में जो बच्चे आ रहे हैं उनकी स्थिति ये नहीं है कि उनके, हमारे पास जो बच्चे आ रहे हैं डेली मजदूर का आ रहे हैं, जहाँ कहीं जो उठाई गिरे हैं, जिनको मतलब नालों पे बसे, हम सुबह उनको लेके आते हैं उन बच्चों को, उनके माता पिता अपनी मजदूरी पे चले जाते हैं, उनको संभालने वाला कोई नहीं, उसके बाद वो खेलने चले जाते हैं। सरकारी स्कूल में पढ़ा है, सपने जी मैं एक बात कहना चाहता हूँ, हम भी सरकारी स्कूल में पढ़े सर, हम भी सरकारी स्कूल में पढ़े। मैं बता रहा हूँ वहाँ की परिस्थिति और इंफ्रास्ट्रक्चर की, कभी भी प्राइवेट स्कूल में नहीं पढ़े, कभी प्राइवेट कॉलेज में नहीं पढ़े। ठीक है, बिल्कुल सरकारी स्कूलों में कोई कमी नहीं है, पढ़ने वाला कमियां तो है तभी तो उन्हें दूर कर रहे हैं। शिक्षक ऐसा तो नहीं है कि कमियां नहीं है, हम इस बात को तो नजरअंदाज कर ही नहीं सकते कि सरकारी स्कूलों में कमियां नहीं है, कमियां हैं, पर हम उन्हें देखें और उसकी तरफ पॉजिटिव तरीके से पढ़ें, इसकी ज्यादा जरूरत है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का मेरे साथ जुड़ने के लिए। फिलहाल इतना ही, नमस्कार।